हेलो बच्चों, खेरामा जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2023 का जो एमईटी का बुक है उसमें एपी कर रहे थे, यानी कि समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव चल रहा था। इसमें बता दें आप लोगों को 1 से लेकर 14 प्रश्नों का सलूशन हमने करवा दिया है। जो छात्र नहीं देखें जाकर देख ले उसे। आज हम उससे आगे का प्रश्न करेंगे, यानी कि 15वां प्रश्न आज स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, करते हैं प्रश्न को। ऐसे बता दें कि जितना भी ऑब्जेक्टिव है एमईटी का सब इम्पोर्टेंट रहेगा इस बार के लिए, क्योंकि आसान ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, ज़्यादा भारी प्रश्न नहीं पूछता, ऑब्जेक्टिव रहता है तो ऑब्जेक्टिव जैसा पूछता है, आसान रहता है। आप लोगों को फार्मूला और करने का तरीका पता होना चाहिए। 15वां प्रश्न दिया हुआ है इसमें, समांतर श्रेणी 14,9,4,-1,-6 डॉट 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 का 12वां पद है। इससे पूछ रहा है 12वां पद क्या है, तो करते हैं इसको। इस प्रकार एपी दे रखा है इसमें 14,9 - 1 4 दिया हुआ है यहाँ पर, -1, -6 इस प्रकार दिया हुआ है। हमको इसमें पूछ रहा है यानी कि पदों की संख्या इसमें दे रखा है 12। 12वां पद क्या होगा सो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो n कितना हो गया हमारा, n आ गया हमारा 12, इसमें दिया हुआ है 12, तो यही पूछ रहा है 12वां पद। तो सबसे पहले इसमें a और d पता कर लेना। a क्या होता है, प्रथम पद को बोलते हैं a, और d होता है हमारा सावर अंतर यानी कि पदांतर। आगे वाले में से पीछे वाले को घटा लेना इस प्रकार से। 14 में से 9 गया तो कितना होगा, -5। ये हमारा d आ चुका है -5। और हमको निकालना है 12वां पद। जब 12वां पद आप लोग को निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, a12 बराबर लिख लेना आप लोग a + 11d। डायरेक्ट आप लोग इस प्रकार से लिखना, कोई भी पद निकालना हो ऑब्जेक्टिव का हो तो आप लोग डायरेक्ट क्या करना, a + 11d, यानी कि 25वां पद पूछता तो a + 24d लिखना। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार हमने पार्ट 1 में बता रखा है आप लोगों को किस प्रकार से कौन सा पद निकाला जाता है। और ये जो आता है बच्चों, यहाँ से आता है बन के an के फॉर्मूला पे जब आप लोग सेट करोगे इसको तो आप लोग इस प्रकार का मिलेगा। ठीक है, अब इस पे इसको सेट करोगे यानी n के स्थान पे 12 रखोगे तो आपको ये प्राप्त होगा। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए जब ऑब्जेक्टिव में पूछे तो डायरेक्ट लिखना a + 11d, यानी कि 12 में 1 कम कर देना d में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसमें 14 दे रखा है +11, d इसमें आ गया -5। 14 देखो 14 प्लस देखो 11 और 5 को गुना करेंगे तो माइनस में, तो प्लस और माइनस यहाँ आ जाएगा हमारा -11 × 5 = 55। अब यहाँ से जब इसको घटाएंगे 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया तो 4, वो भी माइनस में, क्योंकि उल्टा घटा है, माइनस वाले में से घटाए हैं, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा -41, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। प्रश्न देखते हैं आप क्या दिया हुआ है इसमें, समांतर श्रेणी 0, -6, -8, -12 डॉट 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 का समांतर। इसमें पूछ रहा है क्या, सावर अंतर, यानी कि हमको डी ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार एपी दे रखा है 0, -4, -8, -12 डॉट दिया है, इस प्रकार से एपी बना हुआ है। इसमें हमको निकालना है डी। क्या होता है, आगे वाले में से हम a2 में से a1 को घटा लेना है। ठीक है, a2 कितना है -4, a1 हो गया 0, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा -4, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो गया, सी। ऐसा ही ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है, एग्जाम में बहुत आसान रहता है, आप लोगों को निकालने आना चाहिए। ठीक है, आप बता दें आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। तो जल्दी से इसको नोट करो। इसके बाद 17वां प्रश्न देखते हैं। सत्रहवां प्रश्न क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी
दे रखा है इसमें, देखो समांतर श्रेणी यानी कि एपी हमारा दे रखा है, ठीक है। 3/4 दिया हुआ है, 5/4 दे रखा है, 7/4 दे रखा है और 9/4 दे रखा है। इसमें भी पूछ रहा है सावर अंतर, यानी कि सावर अंतर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि डी हमको ज्ञात करना है। करेंगे क्या, a2 - a1, यानी कि आगे वाले पद में से पीछे वालों को घटा लेना है, ठीक है। तो a2 हो गया 5/4 माइनस a1 हो गया 3/4। यहाँ से हम लोग लेंगे एलसीएम 4, 2/4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 हमारा डी आ जाएगा, जिसे हम लोग सावर अंतर बोलते हैं, जो कि हमारा आंसर सी करेक्ट है, ठीक है। सी नंबर का आंसर होगा, जल्दी से नोट कर लो इसे। अठारहवां प्रश्न देखते हैं हम। इसमें भी दे रखा है 21। प्रश्न देखो क्या दिया, 21, 18, 15 इस प्रकार दिया। पूछा है कौन सा पद, यानी कौन सा पद जो होगा शून्य होगा, सो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। कौन सा पद जो है शून्य, यानी कि अंतिम पद हमको इसमें दे रखा है an दे रखा है शून्य, अंतिम पद हमको शून्य दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से a हो गया इसमें हमारा 21 और d क्या होता है सावर अंतर, 18 में से हम लोग हटा लेंगे 21 को, तो यहाँ से आ जाएगा -3। हमको निकालना क्या है, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं, an बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। a हमको पता दे रखा है 0, ठीक है। a हमको दे रखा है 21 प्लस n हमको निकालना है, बोल पूछ रहा है कौन सा पद है, n हमको पता करना है इसमें, ठीक है। 1d कितना हो गया -3, 0 है यहाँ पर 21, 3 से n को गुना करेंगे तो माइनस में 3n होगा, माइनस माइनस प्लस 3, 0 बराबर 21। देखो 21 और 3 कितना हो गया 24 माइनस 3n, इस माइनस में इस साइड ले आएंगे तो प्लस में 3n हो जाएगा 24। 3 से इसको काटेंगे 3 × 8 = 24। n का मान कितना आ चुका है 8। हमारा जो है 8वां पद जो है, कौन सा पद है 8वां पद हमको शून्य प्राप्त होगा, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन देख लेते हैं कहीं मिसिंग नहीं हुआ है। इसमें 8वां पद हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लो, कौन सा पद होगा 8वां पद हमारा शून्य होगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। उन्नीसवां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं कि ये इससे भी इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। 19वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या दिया हुआ देखो, यदि समांतर श्रेणी का पद an बराबर 9 - 5n हो तो a7 का मान पूछ रहा है, यानी कि 7वां पद हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसको देख लेते हैं। an बराबर दे रखा है इसमें 9 - 5n, ठीक है, इस प्रकार दिया हुआ है। और पूछ रहा है a7, ये वाला पद कौन सा होगा, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ से a हमने क्या रखा 7, यहाँ से 9 माइनस n के स्थान पे हम लोग ले लेंगे 7, ठीक है। 9 माइनस 7 5 कितना हो गया 35, और इसमें से जब इसको 9 घटाएंगे तो 35 में से 9 घटा लेंगे तो 26 आ जाएगा, वो भी माइनस में। क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि उल्टा घटा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है आंसर -26। इतना आसान प्रश्न था ये, ठीक है। a7 दे रखा है, देखो यहाँ से n के स्थान पे हमने 7 रखा, तो यहाँ पे 7 5 35, 35 में से 9 घटाएंगे तो माइनस में 26, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बीसवां प्रश्न देख लेते हैं। समांतर श्रेणी 25 20 15
क्या पूछ रहा है? 25, 20, 15 का कौन सा पद पूछ रहा है। देखो बच्चों, यहाँ से पूछ रहा है कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद हो, यानी कि प्रथम यानी कि पहला होना चाहिए और माइनस में होना चाहिए, दूसरा वाला नहीं, प्रथम माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका दो तरीका हो सकता है, आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। एक तो इस प्रकार भी आप देख सकते हैं, देखो यहाँ से, सॉरी यहाँ 25 लिखा हुआ है, 25 दिया हुआ है इस प्रश्न में। ठीक है, देखो कितना का अंतर है, ये 5 का, ये भी 5, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, अब इसमें घटाएंगे तो 5, इसमें घटाएंगे तो 0, और यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस में आज देखो प्रथम माइनस आ चुका है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद जो है हमारा माइनस में होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका सातवां पद जो है हमारा माइनस में होगा, सातवां पद ऋणात्मक होगा प्रथम। अब इससे आगे तो और भी हो सकता है, दूसरा तीसरा चौथा जितना भी जाएगा सब माइनस में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सातवां पद हो गया माइनस में। ठीक है, और एक फार्मूला भी होता है, इस पर भी और भी हो सकता है, दूसरा तीसरा चौथा जितना भी जाएगा सब माइनस में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सातवां पद हो गया माइनस में। ठीक है, और एक फार्मूला भी होता है, इस पर भी आप निकाल सकते हैं, ए एन के फार्मूला आप इसको भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ए एन के फार्मूला का आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर सातवां पद, ऑप्शन बी। अच्छा प्रश्न था और आसान था ये। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो बच्चों यहाँ से इसमें हमको क्या निकालना था, ये आंसर इसमें भी आ चुका है, और दूसरा तरीका ही बता देते हैं कैसे हो सकता है। ऑप्शन के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हैं कौन सा माइनस में आ सकता है। ठीक है, तो देखो इसमें दे रखा है 6 7 8 9, 4 दे रखा है, 4 ठो 6 7 8 9। तो पहले छठा पद को हम लोग चेक कर लेंगे, जो A6 लिखना है और चेक करना है A + 5D, इस प्रकार से हम लोग चेक कर लेंगे छठा पद कितना आता है। ठीक है, तो A के स्थान पे आ गया 25 + 5, D कितना आएगा यहाँ से, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में 5। ठीक है, यहाँ से हम लोग रख लेते हैं 5, यहाँ आ गया 25 - 25, यानी कि छठा पद आ गया हमारा 0। अब सातवां पद जब चेक कर लेंगे, इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कैसे आता है। सातवां पद करेंगे, देखो यहाँ से, तो ये इसमें प्रथम पद हो गया 25, सॉरी सातवां पद में क्या लिखा जाएगा, A + 6D। ठीक है, इसी पर सातवां पद तो इसी प्रकार आएगा, A + 6D। ए हो गया 25 + 6 × D कितना आएगा, -5। तो 25 - 6 × 5 = 30, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -5। ये हमारा पहला आ गया सातवां। अब देखो इसके बाद हम लोग करेंगे 8, इसी में जब माइनस आ गया तो यही हमारा आंसर होगा, सातवां पद हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, सातवां पद। ठीक है, जो हमारा माइनस में। अब आठवां करेंगे तो दूसरा माइनस में आएगा, नौवां करेंगे तो तीसरा माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर करना। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।